हेलो साथियों, नमस्कार। आपका इस परिवार में फिर से स्वागत है। तो हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे थे, उसका कुछ हम वीडियो देखे। अब हम बॉटनी पढ़ रहे हैं। दोनों ही एग्ज़ाम के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट हैं। आप आर ओ दीजिए। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है जुलाई में, उत्तर प्रदेश पुलिस का आने वाला है। अगर आप यहाँ से बायो पढ़ेंगे, कम समय में आपको क्वालिटी और कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो हम लोग पढ़ रहे थे जड़ के बारे में, मतलब प्लांट मार्फोलॉजी। तो प्लांट मार्फोलॉजी में जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया। अब इसमें से जो फूल है वो पेड़ पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्यों महत्वपूर्ण भाग है? क्योंकि यह इसी से अगला पीढ़ी जन्म लेता है। अगर फूल नहीं रहेगा तो अगली पीढ़ी जो है वह नहीं आएगा। जब अगला पीढ़ी नहीं आएगा तो धीरे धीरे इस पृथ्वी पर से पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। जब पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो जितने भी जंतु हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यह जो पर्यावरण है एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है। तो हम लोग जड़ देखे थे। जड़ का जो मुख्य काम है, हमने देखा था कि पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, और जड़ का जो निर्माण होता है वह रेडिकल्स होता है, जिसे मूलांकुर कहते हैं। ठीक है। अब उसी में हम लोग थोड़ा सा रूट हेयर देखे थे। रूट हेयर जो है, इसी से जल का अवशोषण होता है। किसके द्वारा होता है? ऑस्मोसिस विधि द्वारा। यह प्रश्न पूछता है। रूट हेयर जो है वह बना होता है पेक्टिन और सेलुलोज से। पेक्टिन ही लसलसा पदार्थ है जो रूट हेयर को मिट्टी से जोड़कर रखता है, जिससे पौधा आसानी से नहीं उखड़ता है। आगे हमने रूट कैप देखा था। रूट कैप क्या है? कैप जानते हैं सुरक्षा प्रदान करता है। तो रूट कैप जो जड़ है उसका सबसे अग्रभाग में पाया जाता है, यानी जड़ के अग्रभाग को सुरक्षा प्रदान तो करता ही है, साथ में यह मिट्टी को खोदने का भी कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे जड़ के प्रकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो जड़ के कई प्रकार हैं, हम लोग क्रम से देखेंगे। जैसे मूसला जड़ हो गया, आरोही जड़ जिसे क्लाइंबिंग रूट भी कहते हैं, परजीवी जड़ हो गया जिसे पैरासिटिक रूट कहते हैं, अधिपाद मूल हो गया, एपीफिटिक रूट कहते हैं, अपस्थानिक जड़ हो गया जिसे एडवेंटिजियस रूट भी कहते हैं। अब हम इन पांचों को एक एक करके समझेंगे। आपके एग्ज़ाम में कैसा आता, जो एग्ज़ाम में जैसा आता उसी को हिसाब से हम लोग वेटेज देंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं मूसला जड़, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टैप रूट। तो मूसला जड़ जो है इसे मूल जड़ भी कहते हैं। यह सभी पौधे में पाया जाएगा। अगर पौधे में यह नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो पौधे में जो जड़ का विकास होता है सर्वप्रथम इसी मूसला जड़ का ही विकास होता है। यही आगे जाके जड़ को अस्थायित्व प्रदान करता है। अब देखिए, जब जो पौधे में जड़ का विकास होता है सर्वप्रथम कौन सा जड़ को होता है? मूसला जड़ का। इसलिए इसे प्राइमरी रूट भी कहते हैं, यानी प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। अब देखिए, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता, जो आगे हैं उसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। अब हम लोग देखेंगे आरोही मूल या क्लाइंबिंग रूट। अब देखिए, क्लाइंबिंग से समझ में आ रहा है, क्लाइंबिंग मतलब पकड़कर कहीं पर चढ़ना। तो ये ऐसे जड़ होते हैं जो किसी के सहारे चढ़ते हैं ऊपर। अब यही हम लोग समझेंगे। तो देखिए, क्लाइंबिंग रूट के दो बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। एक तो मनी प्लांट है, दूसरा है पान। अब देखिए, ये लोग चढ़ते क्यों? मनी प्लांट का हल्का समझते हैं। गांव में या शहर में, भारत में एक मतलब कि कहावत है कि अगर मनी प्लांट आप लगा दिए, अगर वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, यानी उनका पौधे का जो पत्ती है अच्छे से विकास कर रहा है और पूरे घर को छाप लेता है, तो वहाँ घर पे पैसा बहुत अधिक आता है। लेकिन इसका क्या कंसेप्ट है? ऋषि मुनियों ने बनाया कि अगर हम इसे पैसा से जोड़ देंगे तो भारत में जो भी व्यक्ति हैं वो आसानी से पेड़ पौधों को लगाएंगे, यानी मनी प्लांट को लगाएंगे। अब मनी प्लांट क्या है? पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। अब पान जो है, यह पान भी देखिए, पान जो है अगर नीचे रहेगा तो उसके अच्छे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि मिट्टी जैसे ही इसे संपर्क में आएगा तो पान का पत्ता जो है वो सड़ने लगता है। आप लोग दुकान पे गए होंगे, देखेंगे पान का जो पत्ता होता है उससे बराबर मात्रा में पानी छिड़कते रहते हैं। अगर यह पानी नहीं छिड़केंगे तो पत्ता मुरझा जाता है। ठीक है। इसीलिए जो पान का पत्ता है वो हमेशा मतलब कि क्लाइंब यानी किसी भी वस्तु पर चढ़ के फरता है। अब आगे हम लोग देखते हैं परजीवी जड़। यह एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे इंग्लिश में कहते हैं पैरासिटिक रूट। अब देखिए, परजीवी, पहले हम लोग समझते हैं कि परजीवी का मतलब क्या होता है।
हम लोग जैसे मान लीजिए आप 25 से 30 साल के बीच में होंगे, तो जो बेरोज़गार हैं, यहाँ से एग्जांपल समझते हैं। बेरोज़गारी में जान लीजिए बेरोज़गार का जो जीवन है वो सबसे ख़तरनाक है पूरे दुनिया में या भारत में कह लीजिए, बहुत दर्द का जीवन है। तो परजीवी का मतलब होगा दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। कुछ लोग पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं और कुछ लोग अर्ध रूप से निर्भर रहते हैं, ठीक है। परजीवी का मतलब हो गया कुछ लोग पूर्ण रूप से रहते हैं, कुछ लोग अर्ध रूप से। मान लीजिए कोई मतलब स्टूडेंट है, कोचिंग से पढ़ा लिया तो थोड़ा पैसा कमा लिया, लेकिन फिर भी घर के ऊपर निर्भर तो रहता ही है। तो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से अन्य मतलब वस्तु पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए या आवास के लिए, और कुछ रहते हैं अर्ध रूप से, वही हम लोग देखेंगे। तो ऐसा जड़ भी है। जड़ एक होता है पूर्ण परजीवी जिसे टोटल पैरासाइट कहते हैं, और एक होता है अर्ध परजीवी जिसे सेमी पैरासाइट कहते हैं। तो पूर्ण परजीवी का जो उदाहरण है यह बहुत पूछता है। एक है बैलेनोफोरा है, एक रेफ्लेसिया है, एक है ओरोबंकी। अब यही रेफ्लेसिया से प्रश्न ज़्यादा पूछता है। तो रेफ्लेसिया हम लोग समझते हैं। पहला तो पूछता है कि जो रेफ्लेसिया है यह आवृत बीजी है कि अनावृत बीजी है। तो जो रेफ्लेसिया है वो क्या है, आवृत बीजी है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। अब देखिए यह जो है यह दुनिया में सबसे बड़ा पुष्प है, इससे बड़ा पुष्प नहीं होता दुनिया में, ठीक है। रेफ्लेसिया का जो पुष्प होता है यह दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है, और ज़्यादातर यह कहाँ पर होता है, इंडोनेशिया में। जब इंडोनेशिया में हम लोग देखेंगे तो जावा और सुमात्रा 2 द्वीप हैं, वहीं पर हल्का फुल्का या श्रीलंका में भी होता है। अब इसमें से एक प्रश्न और पूछता है रेफ्लेसिया में कि रेफ्लेसिया में जो परागण होता है किसके माध्यम से होता है। तो रेफ्लेसिया में जो परागण होता है वह जंतुओं के माध्यम यानी जंतु के माध्यम से होता है। जब भी परागण जंतु के माध्यम से होता है तो उसे जूफीली कहते हैं। अब देखिए इसमें परागण कैसा होता है, इसका हल्का सा कहानी है। कोई भी पुष्प हो उसमें जो मीठा पदार्थ बनता है उसे समरकंद कहते हैं। तो समरकंद से ही जो मतलब कि मान लीजिए मक्खी हो गया, भौरा हो गया, आकर्षित होकर आते तभी तो परागण होता है। लेकिन हमने बताया कि रेफ्लेसिया का जो पुष्प है ये दुनिया में सबसे बड़ा पुष्प है। आप समझिए इसमें कैसे होता है। हाथी आप लोग नाम सुनेंगे। हाथी क्या है, जब इसके पुष्प को देखता है तो थोड़ा मतलब उससे रस भी लेता है और खुन्नस में आके उस पुष्प को लात से रगड़ देता है। जब लात से रगड़ देता है, हाथी तो पूरे जंगल से टहर से आ रहा है, अब जंगल से टहरते हुए आ रहा है तो उसके परागण लगे रहते हैं तो इसमें भी प्रवेश कर जाते हैं। तो अब यहाँ से यह समझ में आ गया कि रेफ्लेसिया में जो परागण है किसके माध्यम से होता है, जंतु के माध्यम से। अब देखिए एक होता है अर्धपरजीवी। अर्धपरजीवी का मतलब हो गया कि यह पूरी तरह से दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होता है। इसका उदाहरण खूब पूछता है, चंदन है और स्ट्रीगा है, चंदन और स्ट्रीगा। अब देखिए जो चंदन की लकड़ी है यह बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है, अर्थात इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें सल्फर की मात्रा ठीक होता है। अगर सल्फर का मात्रा और फास्फोरस का मात्रा नहीं रहेगा तो आसानी से आग नहीं पकड़ेगा। और चंदन का जो लकड़ी है उसके आसपास बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं अधिपाद मूल। यह भी बहुत प्रश्न पूछता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एपीफिटिक रूट। अधिपाद का अधि का मतलब होता है ऊपर, अधि का मतलब होता है ऊपर, और पाद का मतलब होता है पौधा। तो यानी अगर किसी पौधे के ऊपर कोई पौधा उगे तो उसी क्या कहते हैं, अधिपाद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अधिपाद होता है, यहाँ एक प्रश्न पूछता है, ठीक है। अधिपाद जो मूल है वह पैरा यानी परजीवी नहीं होता। यह दूसरे पौधे पे क्यों चढ़ता है ये समझना, या क्यों उगता है, इसलिए उगता है सिर्फ यांत्रिक सहायता के लिए, ठीक। यांत्रिक सहायता का मतलब हो गया कि इसे आसानी से सूर्य की रोशनी प्राप्त हो जाए। अब देखिए यह प्रश्न पूछा है पीसीएस और आरओ में कि अधिपाद मूल जो है वह दूसरे पौधे पर क्यों उगता है या चढ़ता है, क्योंकि यह सिर्फ यांत्रिक सहायता लेता है और भोजन और कुछ भी नहीं लेता, उससे सिर्फ यांत्रिक सहायता लेता है। अब जो यह अधिपाद है इसका एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है जिसे क्या कहते हैं, आर्किड कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्किड कहते हैं। अब देखिए अगर यह दूसरे पौधे पे चढ़कर या उगकर सूर्य का रोशनी लेके प्रकाश संश्लेषण तो कर लेगा, और जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो जल इसे चाहिए कि नहीं,
कोई भी दुनिया में जीव है उसे जीने के लिए जल चाहिए। तो यह जल कैसे लेता है, यह भी प्रश्न पूछता है। तो आर्किड के जड़ में एक वेलामेन नामक उत्तक होता है, यही जो वातावरण में आर्द्रता या नमी है, आर्द्रता या नमी का मतलब हो गया जल, वहीं से ऐसे ग्रहण करके जल की आपूर्ति कर लेता है। अब आगे देखिए, यह भी बहुत ज़रूरी है, अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ को इंग्लिश में कहते हैं एडवेंटेजियस रूट। हम दोनों का अर्थ समझते हैं, ठीक है। अप का मतलब हो गया ऊपर, अप का मतलब हो गया ऊपर, स्थानिक का मतलब हो गया स्थान। अगर कोई भी जड़ मतलब मिट्टी के ऊपर उगे यानी तना से उगे, ध्यान समझना है, अगर कोई भी जड़ तना से उगे तो उसे क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़। इसे इंग्लिश में कहते हैं एडवेंटेजियस रूट। एडवेंटेजियस का मतलब समझते हैं, मतलब एक्स्ट्रा फायदा। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट के लिए कुछ अतिरिक्त जड़ चाहिए, अगर यह अतिरिक्त जड़ नहीं निकलेगा तो सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। अभी हम उदाहरण में समझेंगे कि कौन कौन जड़ हैं। देखिए, यह दो प्रकार का होता है, स्तंभ और अवस्तंभ। इसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉप रूट और अवस्तंभ को कहते हैं स्टिल्ट रूट। इसे प्रॉप स्तंभ को प्राप रूट क्यों कहते हैं, इसे समझना है, क्योंकि यह जो जड़ होता है वो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। जैसे आप लोग पिलर देखे होंगे, घर में जो पिलर पड़ता है वह हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो यह जो जड़ होता है 90 डिग्री पे होता है। आप पीपल में देख लीजिए या बरगद हो गया, पीपल और बरगद जो हैं पेड़, ये बहुत विशाल होते हैं, अगर इनमें यह जड़ नहीं विकसित होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आंधी या पानी तूफान आएगा तो ये गिर जाएंगे, इसलिए ये एक्स्ट्रा जड़ का निर्माण कर लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्तंभ। तो इसका उदाहरण खूब पूछता है पीपल और बरगद। इसमें से भी स्पेशल पूछता है बरगद, क्योंकि पीपल सभी जानते हैं। तो बरगद का जो अपस्थानिक जड़ होता है उसे इंग्लिश में प्राप कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, स्तंभ। आगे अवस्तंभ समझ लीजिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टिल्ट रूट। क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट क्यों कहते हैं, जब आप लोग बाजरा देखे होंगे, मक्का या गन्ना में, तो इसका जो तना से जो जड़ निकला थोड़ा सा झुका हुआ होता है। स्टिल्ट मतलब होता है झुकना। तो जो भी आप मक्का ज्वार गन्ना में देखेंगे तो जो जड़ है, जो अपस्थानिक जड़ है, थोड़ा झुका हुआ रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अवस्तंभ जड़। तो इसका उदाहरण है गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। तो आप इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कंटेंट क्वालिटी हमेशा अच्छा मिलेगा, कम समय पे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो जाएगी। जय हिंद।